नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है पाप और पुण्य। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत समय पहले की बात है। पूरन नगर गांव में मिलन नाम का एक चोर रहा करता था। वह पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा और बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। मिलन जब भी चोरी करता, डकैती करता तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी यह जानता था कि वह जो सारी चीज़ें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन मिलन ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी मिलन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया और रोया। उसने मिलन से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से किसी से उधार लाया है। कृपया करके वह इन्हें न लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन मिलन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए मिलन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर मिलन के पिता ने उसे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब मिलन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक लंबा हाथ मारा है, एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। मिलन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाना चाहिए। तब मिलन अपने बाप पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती पिताजी, क्योंकि जब मैंने चोरी चकारी और डकैती करके अपना बचपन शुरू किया तब मुझे गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका, क्योंकि तब सबकी मनपसंद चीज़ें मैं लाकर देता था। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता बिल्कुल गलत है, तभी यह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके यह काम छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे या पछताने का मौका ना मिले। लेकिन मिलन ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद मिलन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों में छिपकर बैठ गया। वहाँ पर एक जोड़ा नया शादी करके उधर से आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से इनकार किया तब मिलन को उन पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया है। लाओ, इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई शादी करके आई हुई दुल्हन अपनी आँखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखकर खुद भी सदमे से वहीं मर गई। यह सब घटना जब हो गई थी तब उसके
कुछ देर बाद ही एक साधु महात्मा वहाँ आया। साधु से भी मिलन ने लूटपाट की कोशिश करने लगा, मगर वह साधु तो दिव्य पुरुष था। वह उनके सामने शक्तिहीन अवस्था में नीचे जमीन पर मिलन गिर पड़ा। साधु ने मिलन से कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते? तब मिलन ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु मिलन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। मिलन ने साधु की बात सुनकर तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी मेरे पाप में ज़रूर भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने मिलन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ जरूर लेना चाहिए। मिलन को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बेहद खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे? पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो बहुत पहले से कह रहा हूँ। बाद में मिलन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते हैं, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसीलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने? अपने परिवार का जवाब सुनकर मिलन की आंखें खुल गई। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वो तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास दौड़े दौड़े गया और अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने सोचा, आज से ही चोरी डकैती छोड़ दूंगा। मगर वहाँ वह जब पहुँचा तो उसने देखा साधु नहीं है। अचानक एक भयानक खूंखार भेड़िया आ जाता है जो मिलन की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर झपट पड़ता है। मिलन छटपटाते हुए छोड़ने की विनती करता है, मगर एक जानवर उसकी भाषा क्या समझे। तभी मिलन को वह दृश्य अचानक याद आ जाता है जब उसने नई नवेली दुल्हन के पति को मार दिया था, जबकि उसकी पत्नी ने ना मारने की कितनी विनती की थी, कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, मगर मिलन ने बहुत क्रूरता से उसे मार दिया था। उस पत्नी की चीख एक भी ना सुनी थी। वही चीज़ें आज वैसे ही मिलन के साथ हो रही थी। अब मिलन को समझ में आया कि
इस भेड़िए में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। इसी जानवर की भांति मैं भी अभी तक एक इंसानी जानवर था। वह भेड़िया मिलन का काल बनकर आया था, क्योंकि मिलन के पाप कर्मों का घड़ा भर चुका था। वह भेड़िया उसका काल बनकर आया था और मिलन के एक एक शरीर के एक एक अंग नोच रहा था, कुतर रहा था। और मिलन चीख रहा था, चिल्ला रहा था और तड़पते हुए जान की भीख मांगते हुए तड़प तड़प कर मर जाता है और भेड़िया उसे खा जाता है और मिलन जैसे खूंखार इंसान का अंत हो जाता है। मित्रों, कहीं आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पाप की गठरी भारी हो रही हो और पुण्य अपने आप कम हो रहा हो। याद रखिए, आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाह कर भी किसी के साथ नहीं बांट सकते हो। इसीलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी हिसाब से कीजिए। पाप और पुण्य में फ़र्क समझिए, वरना अपने पापों का हिसाब इसी जन्म में चुका कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ पाप और पुण्य कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।